नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइंस के टॉप 50 एमसीक्यू लेकर आई हूँ, जो आपको रेलवे की परीक्षाओं में अधिकतर पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। आंसर अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। आंसर 120 दिन। लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है। आंसर 1 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। आंसर ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। श्वेत रक्त कण मतलब WBC और लाल रक्त कण मतलब RBC। रेड रक्त कण को कहा जाता है। आंसर एरिथ्रोसाइट्स। लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। आंसर हाइपोथैलेमस ग्रंथि। शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य में सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ, ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो सर्वदाता रक्त समूह होता है, मतलब वह अपना खून सभी रक्त समूहों को दे सकता है। इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रेस्पेक्टर होता है। आंसर AB ब्लड ग्रुप जो होता है वह सभी से रक्त ले सकता है, A से भी, B से भी और O से भी। क्वेश्चन नंबर 9, रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को कहा जाता है। आंसर स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लड बैंक कहलाता है। आंसर प्लीहा स्प्लीन। ब्लड बैंक प्लीहा स्प्लीन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। आंसर मुख से। भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 12, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। आंसर छोटी आंत स्मॉल इंस्टेटाइन में। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत स्मॉल इंस्टेटाइन में होता है। क्वेश्चन नंबर 13, पित्त वाइल स्त्रावित होता है। आंसर यकृत लीवर द्वारा। पित्त स्त्रावित होता है यकृत के द्वारा और स्टोर होता है पित्ताशय में। क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन ए संचित होता है। आंसर यकृत में। विटामिन ए यकृत में संचित होता है। क्वेश्चन नंबर 15, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। आंसर यकृत लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे छोटी ग्रंथि स्मॉल ग्लैंड मास्टर ग्रंथि होती है। आंसर पिट्यूटरी। सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। आंसर 12 जोड़ी। मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है, मतलब टोटल होती है 24 पसलियाँ, 12 जोड़ी पसलियाँ। क्वेश्चन नंबर 18, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है। आंसर 206। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है और नवजात शिशुओं में होती है 300। क्वेश्चन नंबर 19, शरीर में मांसपेशियों की मसल्स की कुल संख्या। आंसर 639। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। क्वेश्चन नंबर 20, लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। आंसर टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन एंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 21, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है। आंसर पुरुष क्रोमोसोम। लिंग निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम से होता है, क्योंकि पुरुष में XY क्रोमोसोम पाया जाता है और महिला में केवल X। जब महिला का X पुरुष के X से मिलता है तो लड़की का जन्म होता है, और जब XY मिलते हैं तो पुरुष लड़के का जन्म होता है। इसलिए लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य का हृदय ह्यूमन हार्ट होता है। आंसर 4 कोष्ठीय। मनुष्य का हृदय ह्यूमन हार्ट 4 कोष्ठीय होता है। क्वेश्चन नंबर 23, शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स की संख्या पाई जाती है। आंसर 46। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 और इसे 23 जोड़ी भी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24। शरीर में सबसे बड़ा अंग लार्जेस्ट ऑर्गन है, आंसर त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। क्वेश्चन नंबर 25। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, आंसर तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। क्वेश्चन नंबर 26। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है, आंसर 22। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है 22। क्वेश्चन नंबर 27। शरीर में प्रतिदिन मूत्र यूरिन बनता है, आंसर 1.5 लीटर। शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र बनता है। क्वेश्चन नंबर 28। मूत्र दुर्गंध देता है, आंसर यूरिया के कारण। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 29। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच होता है, आंसर 6। मानव मूत्र का पीएच 6 होता है, इसलिए यह अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 30। शरीर का तापमान सामान्य तापमान होता है, आंसर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। तीनों में बता दिया है, ज़्यादातर तो पूछा जाता है फ़ारेनहाइट में, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट याद रखिए। और यदि सेल्सियस में पूछे तो 37 और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 31। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, आंसर पैरों में। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पैरों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, आंसर कैल्शियम एवं फास्फोरस। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कैल्शियम एवं फास्फोरस आवश्यक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 33। रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है, आंसर प्लेटलेट्स। रुधिर का थक्का जमने में प्लेटलेट्स सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 34। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, आंसर फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से फ्रेनोलॉजी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, आंसर नाइट्रोजन। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस नाइट्रोजन गैस होती है, क्योंकि वायु में जो है 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, आपको पता ही होगा। इसलिए हम श्वसन के दौरान जब सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन जितनी नाइट्रोजन हम लेते हैं वो सारी हम बाहर निकाल देते हैं, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 36। जीवित जीवाश्म कौन होता है, आंसर साइकस। जीवित जीवाश्म साइकस होता है। क्वेश्चन नंबर 37। मिनी माता रोग किसके कारण होता है, आंसर जल में मरकरी के प्रदूषण से। मिनी माता रोग जल में मरकरी पारा कहते हैं जिसे, के प्रदूषण से होता है। क्वेश्चन नंबर 38। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है, आंसर डर्मेटोलॉजी। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान डर्मेटोलॉजी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 39। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है, आंसर एंटोमोलॉजी। कीड़ों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है, आंसर यकृत लीवर। पित्त यकृत लीवर के द्वारा पैदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41। मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है, आंसर तिल्ली स्प्लीन, इसे प्लीहा भी कहते हैं। तो मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य करती है तिल्ली, स्प्लीन या प्लीहा, तीनों में से कुछ भी दे सकते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 42। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, आंसर ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 43। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आंसर लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, आंसर हेपेरिन। मानव शरीर में खून हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 45। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, आंसर लिम्फोसाइट। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के कारण एंटीबॉडी निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 46। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का शमशान कहा जाता है, आंसर प्लीहा को। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का शमशान प्लीहा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47। कैप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, आंसर पाइरुविक अम्ल। कैप्स चक्र में पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 48।
मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? आंसर यकृत। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। क्वेश्चन नंबर 49। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर क्षमती हैं? आंसर वृक्कों में। रक्त की अशुद्धियाँ वृक्कों में जाकर क्षमती हैं। वृक्कों में इसलिए बोला क्योंकि हमारे पास 2 वृक्क होते हैं। वृक्क को किडनी भी कहते हैं और गुर्दा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। हमारे पास 2 गुर्दे होते हैं। यदि एक गुर्दा फेल हो जाता है तो एक गुर्दे से हमारा जीवन निर्वाह होता रहता है। तो ये थे हमारे टॉप 50 GS के क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। मेरे चैनल पर आपको 5000 प्लस जीके के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो आप चैनल पर जीके की जो प्लेलिस्ट बनी है उस पर जाकर देखिएगा। आपको 150 के आसपास वीडियो मिल जाएंगे जीके के, और उसमें 5000 प्लस जीके के क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। तो यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार पूरे वीडियो ज़रूर देख कर जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।